नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नदी व उनकी सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है एग्जाम के लिए जितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद करने की दृष्टि से उतना ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन आज के बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उसके लिए आपको दो काम करने हैं। पहला, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और दूसरा, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि यह जो वीडियो है इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो देरी ना करते हुए चलिए हम लोग एक एक करके सभी नदियों की सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चंबल नदी की। जो चंबल नदी है इसकी चार महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक है क्षिप्रा, दूसरा है पार्वती, तीसरा है बनास और चौथा है काली सिंध नदी। तो देखिए इनको हम लोग कैसे आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर चंबल की बात हो रही है और चंबल सुनते ही आपके दिमाग में सीधे गया होगा डाकू। चंबल के डाकू बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो आपको पता है जो डाकू होते हैं वो पर्वतों में छिप कर रहते हैं, है ना। जो डाकू होते हैं वो पर्वतों में छिप कर रहते हैं। तो पर्वत फॉर पार्वती नदी और छिपना फॉर क्षिप्रा। तो आपको दो नदियां याद हो गई कि पार्वती और क्षिप्रा जो हैं वो चंबल की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर बनास लिखा हुआ है, तो बनास को याद करने के लिए कर लेते हैं विनाश। तो आपको पता है डाकू लोग काफ़ी ज़्यादा विनाश करते थे, है ना। जिस भी गांव को लूटा करते थे तो उस गांव का विनाश कर देते थे। तो विनाश फॉर बनास। अब जो अगली नदी बची है वो कौन सी है? वो है काली सिंध। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंबल को मैंने क्या बोला कि डाकू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपने डाकू से संबंधित एक नाम सुना होगा, कालिया, है ना। गब्बर सिंह वाले में कालिया आपने सुना होगा। तो कालिया से आपको काली सिंध याद हो जाएगा। कालिया भी एक डाकू ही था ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चंबल की चार महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, क्षिप्रा, पार्वती, बनास और काली सिंध। याद हो गया ना चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली नदी है महानदी, और महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हंसदो, इब, तेल, केलो और जोंक। तो ये जो है ये महानदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए महानदी में आपको सबसे पहला एक शब्द मिल जाएगा, महानदेव। महानदी, महानदेव यानी महादेव, और महादेव को क्या बोलते हैं? शिव भी बोलते हैं। तो शिव फॉर शिवनाथ। तो याद रखिएगा कि जो शिवनाथ नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर हंस दो में आपको हंस शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है जो हंस हैं वो ज़्यादातर कहाँ मिल जाते हैं? पानी वाले क्षेत्र में मिल जाते हैं। और यहाँ पर महानदी एक ऐसी नदी है जिसके साथ में नदी शब्द जुड़ा हुआ है। बाकी आपको गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, सोन में किसी में नदी शब्द जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन महानदी में आपको नदी शब्द जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो हंस जो हैं वो ज़्यादातर पानी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पानी वाला क्षेत्र मतलब नदी से संबंधित। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हंसदो जो है वो भी महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद है ईब नदी। तो ईब को याद करने के लिए कर लेते हैं ऐब। ऐब मतलब क्या होता है? ऐब मतलब होता है कमी, ठीक है। तो महानदी में आपको यहाँ पर महान नदी शब्द मिल जाएगा। महानदी, महान नदी, तो जाहिर सी बात है अगर कोई नदी महान है तो उसमें कोई भी ऐब, कोई भी कमी नहीं होगी। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि जो ईब नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। फिर है तेल नदी। तो यहाँ फिर से महानदी को महान नदी कर लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि महानदी को महान नदी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस नदी में पानी की जगह तेल बहता है। आपको पता है तेल काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो अगर किसी नदी में पानी की जगह तेल बहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो नदी महान बोली जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। फिर है केलो और जोंक। तो जोंक आपको पता है ये भी पानी में ही रहती हैं। तो पानी किससे संबंधित है? नदी से संबंधित है। और महानदी में नदी शब्द जुड़ा हुआ है। बाकी आपको किसी भी नदी में नहीं मिलेगा। तो जोंक भी आपको याद हो गया। और केलो को याद करने के लिए कर लेते हैं केला यानी बनाना। और आपको पता है जो बनाना है वो किसको चढ़ता है? भगवान को। और महानदी में महानदेव शब्द मिल जाएगा, ठीक है। महानदी, महानदेव, महादेव मतलब आपको पता है भगवान शिव की बात हो रही है। तो भगवान शिव के भोग के लिए क्या चढ़ाया जा रहा है? फल चढ़ाया जा रहा है। कौन सा? केला।
तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महानदी की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं। शिवनाथ, हंसदो, ईब, तेल, केलो और जोंक। याद हो गया ना ये भी, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जिसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ नदी, हारंगी नदी और अर्कावती नदी। तो यहाँ पर देखिए कावेरी में आपको एक शब्द मिल जाएगा बेरी, मतलब बेर की बात हो रही है। आपको पता है बेर एक फल होता है। और लक्ष्मण तीर्थ में आपको शब्द मिल जाएगा लक्ष्मण। तो आपने देखा होगा जब राम, लक्ष्मण और सीता माता वनवास गए थे, तो जब राम और लक्ष्मण भगवान सबरी माता के यहाँ पहुँचे थे तो राम भगवान तो बेर को आसानी से खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण भगवान क्योंकि बेर जूठे थे इस कारण से वो बेर को फेंक रहे थे। तो आपको वो कहानी बेर से याद होगी कि लक्ष्मण भगवान जो हैं वो बेर को नहीं खा रहे थे, बेर को फेंक दे रहे थे। तो बेर यानी बेरी अर्थात कावेरी और लक्ष्मण यानी लक्ष्मण तीर्थ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है वो कावेरी की सहायक नदी है। इसके बाद है हारंगी नदी और अर्कावती में आपको शब्द मिल जाएगा अरे का, ठीक है, या फिर काव शब्द मिल जाएगा, कौवा, ठीक है। आ के बाद क्या लिखा हुआ है काव, तो काव काव कौन करता है, कौवा करता है। तो यहाँ पर देखिए हारंगी में आपको रंग शब्द मिल गया और अर्कावती में आपको शब्द मिल गया काव। और कावेरी में यहाँ पर कौवा शब्द मिल जाएगा कावे, ठीक है, कावेरी कावे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौवा जो है वो अपने रंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। तो कौवा का रंग, रंग फॉर हारंगी, और कौवा मतलब काँव काँव करने वाला, तो काँव फॉर अर्कावती। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लक्ष्मण तीर्थ, हारंगी और अर्कावती जो हैं वो कावेरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है माही नदी, और जो माही नदी है इसकी जाखम, सोम और चाप महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगली है माही नदी, और माही नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जाखम, चाप और सोम। यहाँ पर माही नदी की बात हो रही है। और माही नदी के संबंध में आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगा कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है ना। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मकर रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मान लीजिए किसी को कोई काट ले, जैसे इंसान उसको डॉग काट ले या फिर कैट काट ले, तो जाहिर सी बात है काटने से क्या हो जाएगा, जख्म हो जाएगा, है ना। अगर काट दिया जाए तो जख्म हो जाएगा, तो जख्म फॉर जाखम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जाखम नदी है वो माही की सहायक नदी है। इसके बाद है चाप। तो चाप को 2 तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो मैथ वाला चाप, तो आपको पता है जब चाप लगाते हैं तो वो काटने का ही काम करता है। तो काटने से संबंधित किससे हो जाएगा, माही नदी से, क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा चाप को याद करने के लिए कर लेते हैं चाव। चाव मतलब चबाने की बात हो रही है, तो चबाना काटना एक ही जैसे हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो चाप नदी है वो माही की सहायक नदी है। फिर लास्ट बचता है सोम नदी। तो सोम को याद करने के लिए कर लेते हैं सोमवार यानी मंडे, और माही को याद करने के लिए कर लेते हैं माह। माह मतलब मंथ, तो आपको पता है मंथ में ही क्या आता है, सोमवार आता है ना, 4 बार आता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जो माही नदी है उसकी जाखम, सोम और चाप महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है ताप्ती नदी, और ताप्ती की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं गिरना और मोरना। दोनों में एक शब्द कॉमन है रना। रना को याद करने के लिए कर लेते हैं रैना। रैना मतलब रात की बात हो रही है, निशा, रैन, रजनी, रजनीश, ये सब रात के पर्यायवाची होते हैं। तो दोनों में रात शब्द लिखा हुआ है। ताप्ती में आपको एक शब्द मिल जाएगा तप्त। तप्त मतलब क्या होता है, गर्म होता है। तो आपको पता है गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ताप होती है ना। गर्मी के टाइम पे दिन में बहुत ज़्यादा ताप होती है, तो इंसान ये सोचता है कि जल्दी से रात आ जाए, मतलब जल्दी से रहना आ जाए। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, गिरना और मोरना, ठीक है। फिर अगली है बेतवा नदी, और बेतवा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है धासन नदी। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेतवा में आपको शब्द मिल जाएगा बेटवा,
मतलब बेटा की बात हो रही है, पुत्र की बात हो रही है, पुत्र को सन भी बोलते हैं, तो सन फॉर धासन, क्योंकि धासन में धा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, सन। सन मतलब पुत्र यानी बेटा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बेतवा की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, धासन है। ठीक है, फिर अगली है सोन नदी, और सोन की महत्वपूर्ण सहायक नदी है रिहंद, जोहिला और कनहर। तो यहाँ पर देखिए सोन की बात हो रही है। सोन मतलब गोल्ड वाले सोन की कर लेते हैं बात। ठीक है, गोल्ड मतलब सोना होता है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि गोल्ड की तस्करी करता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर गोल्ड की तस्करी की जाती है। तो अगर कोई गोल्ड की तस्करी करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको पकड़ने के बाद रिहा नहीं किया जाएगा, है ना। गोल्ड की तस्करी करने पर रिहा नहीं किया जाएगा, तो रिहा फॉर रिहंद नदी। फिर अगला बात कर लेते हैं कनहर की। तो कनहर में आपको शब्द मिल जाएगा कान। ठीक है, तो आपको पता है कानों में जो है गोल्ड पहना जाता है ना। कानों में गोल्ड पहना जाता है, जैसे कि झुमका हो गया गोल्ड का। तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने झुमका पहना है कान में गोल्ड का, तो वो हिलता है ना, हिलता है, अच्छा लगता है। तो हिलना फॉर जोहिला। जोहिला में हिला शब्द लिखा हुआ है ना, तो कानों में अगर गोल्ड का झुमका पहनते हैं तो वो हिलता है, तो हिलना फॉर जोहिला और कान और कनहर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोन की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, रिहंद, जोहिला और कनहर। ठीक है, तो आपको सोन की भी महत्वपूर्ण सहायक नदी याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोमती नदी की। जो गोमती नदी है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है सई नदी। गोमती में आपको दो शब्द मिल जाएंगे, एक गौ और दूसरा मती मतलब माता शब्द। तो आपको पता है कि जो गाय है उनको माता बोला जाता है, और गाय को माता बोलना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि गाय के दूध से पाला जाता है। आपने देखा होगा अनाथ आश्रम में जैसे कि। तो आपको पता है गाय को माता बोलना बिल्कुल सही भी है, तो सही फॉर सई नदी। तो याद रखिएगा कि जो सई नदी है वो गोमती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद अगला है घाघरा नदी, और घाघरा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सरयू और शारदा। तो यहाँ पर देखिए सरयू में आपको सर शब्द मिल जाएगा, और शारदा में भी आपको स्टार्टिंग में सर शब्द मिल जाएगा। अच्छा, घाघरा में एक शब्द लिखा हुआ है घड़ा। ठीक है, घाघरा, घड़ा मतलब घड़ा की बात हो रही है, और आपको पता है घड़े में पानी भर के उसको सर में रख कर लाया जाता है। तो घड़ा जो है उसको सर में रख कर लाते हैं, तो सर फॉर सरयू और सर से ही शारदा। तो याद रखिएगा कि घाघरा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सरयू और शारदा हैं। आसानी से याद हो गया ना, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है गंडक नदी, और गंडक की महत्वपूर्ण सहायक नदी है त्रिशूली और मांडी नदी। तो यहाँ पर देखिए मांडी को याद करने के लिए सबसे पहले कर लेते हैं मड। ठीक है, मड शब्द लिखा हुआ है, मड मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई कीचड़ में उतरेगा तो गंदा हो जाएगा, तो गंदा फॉर गंडक नदी। तो आपको याद हो जाएगा कि मांडी किसकी सहायक नदी है, गंडक की सहायक नदी है। और त्रिशूली में आपको एक शब्द मिल जाएगा सूली। तो जाहिर सी बात है अगर कोई गंदा इंसान है, क्रिमिनल है, तो उसको सूली पर चढ़ा देना चाहिए, है ना। सूली में किसको चढ़ाया जाना चाहिए, जो कि गंदा इंसान है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि त्रिशूली किसकी सहायक नदी है, ये भी गंडक की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको याद हो चुका है कि त्रिशूली और मांडी जो है वो गंडक की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्वर्ण रेखा नदी की। जो स्वर्ण रेखा नदी है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है खरकई नदी और रारू नदी। रारू नदी जिसको रोरू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण रेखा शब्द लिखा हुआ है। स्वर्ण रेखा को याद करने के लिए कर लेते हैं लक्ष्मण रेखा। आपको पता है लक्ष्मण रेखा किस परिस्थिति में खींचा गया था, जब राम भगवान स्वर्ण मृग के पीछे गए थे और स्वर्ण मृग ने राम भगवान की आवाज़ से सहायता के लिए पुकारा था। तब सीता माता ने बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी कही थी लक्ष्मण भगवान को, और रो भी रही थी, बोल रही थी कि तुम नहीं जा रहे हो बचाने तो मैं चली जाऊंगी, ये सब चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा खरी खोटी कही थी सीता माता ने और रो भी रही थी। तब लक्ष्मण भगवान ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और राम भगवान की सहायता के लिए गए थे। तो खरी खोटी कही थी, खरी कही थी तो खरी कही फॉर खर कही, और रो भी रही थी तो रोना फॉर रारू या फिर रोरू नदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी जो है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, खरकई और रारू नदी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यमुना नदी की।
और यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन। तो इसको तो हम लोग एक बहुत ही छोटे डायलॉग से याद कर लेंगे क्योंकि वो डायलॉग सब ने सुना होगा। यमुना में यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है मुन्ना। मुन्ना मतलब बेटा यानी बच्चे की बात हो रही है। और बच्चे से संबंधित आपने एक डायलॉग सुना है कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। सुना है ना कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है कि चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। तो गब्बर सिंह कौन था? डाकू था। और डाकू के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो चंबल है। तो चंबल नदी आपको याद हो चुका है। तो रात को बच्चा रोता है, बच्चा मतलब बेटा, बेटा से बेतवा। अच्छा, बच्चा रोता कैसे है? तो कें करके। तो कें फॉर केन याद हो जाएगा। और जब माँ ऐसा बोलती हैं कि बेटा चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा, तो बेटा चुप ही नहीं होता बल्कि वो एकदम सीधा हो जाता है, शांत एकदम, जैसे कि पहले कुछ हुआ ही ना हो। तो डर के मारे बेटा जो है एकदम सीधा हो जाता है। तो सीधा फॉर सिंध। और सीधा होने के साथ साथ वो हिडन हो जाता है, मतलब छिप जाता है डर से। तो हिडन फॉर हिंडन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन और जो हिंडन है वो यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। याद हो गया ना? एक महत्वपूर्ण डायलॉग से आपको यमुना की सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दामोदर नदी की। और दामोदर नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं बराकर, बोकारो और कोनार। तो ये भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको एक शब्द याद रखना है कि दामोदर में दम शब्द लिखा हुआ है। दम मतलब ताकत, और दम जो है उसको बरकरार रखना पड़ता है ना? जो दम है उसको बरकरार रखना पड़ता है। तो बरकरार से आपको ये तीनों नदियां याद हो जाएंगी। बरकरार से बराकर हो जाएगा। और बोकारो में बो के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? कारो। तो बरकरार में भी आपको लास्ट में कार शब्द मिल जाएगा, कार, कारो। और कोनार, बरकरार, ये भी मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दम बरकरार करना पड़ता है। तो आपको याद हो जाएगा कि दामोदर की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बराकर, बोकारो और कोनार। ठीक है, इसके बाद अगली जो नदी है वो है लूनी नदी। और लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जवाई और खारी नदी। तो एक तो आपको पता है खारी मतलब साल्टी, और जो लूनी नदी है इसको साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये तो याद हो चुका है कि खारी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। अब जवाई को याद रखना है। तो जवाई को याद करने के लिए कर लेते हैं जमाई। ठीक है, जमाई राजा आपने सुना भी होगा और सीरियल भी देखा होगा शायद। तो जमाई की बात कर लेते हैं। और जब जमाई घर पे आते हैं तो घर वाले क्या करते हैं कि ये चीज़ें भी लो, ये चीज़ें मतलब खाने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें देते हैं और हमेशा बोलते हैं कि जमाई जी ये लो, है ना? तो लो नी फॉर लूनी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जवाई नदी है ये भी लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो लूनी की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जमाई और खारी। तो हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहिता, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, संकोश और कापिली। तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र में आपको शब्द मिल जाएगा ब्रह्म और पुत्र, मतलब कि ब्रह्मदेव के पुत्र। तो जाहिर सी बात है ब्रह्मदेव के पुत्र हैं तो देवता ही होंगे, तो उनके पास दिव्य अंग जरूर होगा, है ना? अगर ब्रह्मदेव के पुत्र हैं तो दिव्य अंग होगा। तो दिव्य अंग फॉर दिबांग। और दिव्य अंग तो होगा ही, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रह्मदेव के पुत्र हैं मतलब ब्रह्मदेव के लहू हैं। तो लहू फॉर लोहिता। जो लोहिता नदी है इसको खून नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं मतलब ब्रह्मदेव के ही लहू हैं। तो लहू से आपको लोहिता नदी भी याद हो जाएगा कि लोहिता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर इसके बाद है धनसिरी और सुबनसिरी। दोनों में एक शब्द कॉमन है, वो है सिरी। सिरी मतलब सर की बात हो रही है। और आपको पता है ब्रह्मदेव के कितने सर हैं? 4 सर हैं। जैसे कि विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, ठीक है, और शंकर जी की 3rd आइस है। ऐसे ही ब्रह्मदेव जो हैं वो अपने सर के कारण जाने जाते हैं, उनके 4 सर हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि धनसिरी और सुबनसिरी जो हैं ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद है मानस नदी। और मानस नदी की अगर बात करें तो आपको पता है कि ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मदेव के पुत्र। तो कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, है ना? सभी देवताओं के मानस पुत्र भी होते हैं, जैसे कि जो अर्जुन थे वो इंद्रदेव के मानस पुत्र थे। तो बोल दिया जाता है कि ब्रह्मदेव के पुत्र, तो ऐसा भी बोलते हैं कि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र। तो मानस नदी भी आपको याद हो गया।
इसके बाद अगला है कापिली नदी और संकोच नदी। तो सबसे पहले कापिली को याद करते हैं। यहाँ पर कापिली में आपको एक शब्द मिल जाएगा कौपिली, ठीक है। और ब्रह्मदेव, तो आपको पता है ब्रह्मदेव जो हैं वो सभी के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। उनके हाथ में एक किताब आपने देखी होगी, तो जाहिर सी बात है ब्रह्मदेव जो हैं वो अपने हाथ में एक कॉपी किताब लेके रखते हैं, तो कौपिली फॉर कापिली। तो याद रखिएगा जो कापिली नदी है ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर है संकोच, तो संकोच में आपको शब्द मिल जाएगा कोश। कोश मतलब धन। तो ब्रह्मदेव के पुत्र होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको कोश की कमी नहीं होगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दिवांग, लोहिता, धनश्री, शुभश्री, मानस, संकोच और कापिली जो हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं गुदना गुदवाना। ठीक है, गुदना गुदवाना आपको पता है, टैटू बनवाना मतलब क्या होता है, गुदना गुदवाना। तो आपको पता है अगर कोई गुदना गुदवाएगा तो इंक की जरूरत पड़ेगी, और इंक के साथ यानी दवात भी होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इंद्रावती में ई के बाद शब्द क्या मिल जाएगा, दावती, मतलब दवात। तो अगर कोई गुदना गुदवा रहा है तो उसको इंक और दवात की जरूरत पड़ेगी, तो इंक और दवात फॉर इंद्रावती। और जब कोई गुदना गुदवाता है तो आपने देखा होगा कि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। कितना पेन होता है कि लगता है उसके प्राण निकल जाएंगे। तो पेन से पेनगंगा और प्राण से प्राणहिता और पूर्णा। ठीक है, क्योंकि पूर्णा में भी आपको पणा शब्द मिल जाएगा। तो पेन इतना ज़्यादा होता है गुदना गुदवाने में, यानी टैटू बनवाने में, कि लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। तो पेन से पेनगंगा और प्राण से प्राणहिता और पूर्णा। ठीक है, और पेनगंगा के साथ आपको वेनगंगा आसानी से याद हो जाएगा, दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा जो है गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद जो अगली नदी है मेघना नदी, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है गुमटी। तो गुमटी को याद करने के लिए कर लेते हैं गुम हो जाना। ठीक है, स्टार्टिंग में गुम शब्द लिखा हुआ है। मेघना में आपको शब्द मिल जाएगा घना। तो आपने सुना होगा घना से घना जंगल, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं घना जंगल होगा और कोई घूमने जाएगा तो वो गुम हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो गुमती नदी है वो मेघना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर अगली महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण नदियां हैं भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा। तो ये सब की सब कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा में आपको एक शब्द मिल जाएगा कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान की बात हो रही है। और भीमा में भीम, तो आपको पता है महाभारत में एक पात्र भीम भी थे और एक पात्र कृष्ण भगवान भी थे, है ना, भीम के साइड ही थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनके साइड। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि भीम के साइड कौन थे, कृष्ण भगवान। तो कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी हो गई, भीमा नदी हो गई। इसके बाद कोयना, तो कोयना को कर लेते हैं कोयला, मतलब कोयला जो होता है हल्का काला होता है, और कृष्ण भगवान भी अपने श्याम वर्ण के कारण जाने जाते हैं, मतलब उनका श्याम रंग था, इसी कारण से वो भी अपने श्याम रंग के लिए जाने जाते हैं। तो आप ऐसे कोयना नदी को भी याद रख सकते हैं। फिर अगला है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा में आपको एक शब्द मिल जाएगा भद्रा, और भद्रा से एक नाम है वो है सुभद्रा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सुभद्रा कौन है तो आप बोलेंगे कृष्ण भगवान की बहन है। तो ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर दो नदियां बचती हैं मालप्रभा और घाटप्रभा। तो दोनों में एक शब्द कॉमन लिखा हुआ है प्रभा। प्रभा के आगे एक शब्द लगा देते हैं ता, तो हो जाएगा प्रभात, मतलब सुबह। और कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान। तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गौवन के पीछे मधुबन मोही पठायो। ये आपने सुनी भी होगी लाइन। तो क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, सुबह होते ही आप गैयों के पीछे भेज देती हो और मैं कहाँ चला जाता हूँ, मधुबन चला जाता हूँ। तो भोर होते मतलब प्रभात होते ही। तो प्रभात से माल प्रभा और घाट प्रभा। और ऐसा कौन बोलते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, वो बोलते हैं कृष्ण भगवान। तो याद रखिएगा कि भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, माल प्रभा और घाट प्रभा जो हैं ये कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी, और गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। तो ये सब की सब गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो इनमें दो को याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहला यमुना, आपको पता है यमुना गंगा की सहायक नदी है, और दूसरा रामगंगा, क्योंकि रामगंगा में गंगा शब्द लिखा हुआ है। तो ये तो मैच हो गया। अब बचता है सोन।
तो सोन को याद करने के लिए कर लेते हैं गोल्ड वाला सोन। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड होगा तो उसकी सुरक्षा भी वो करेगा, और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी रखेगा। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो गन लेकर खड़े रहेंगे, तो गन फॉर गंगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो सोन नदी है वो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके बाद है गोमती। तो गोमती को याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि गोमती में एक शब्द आपको मिल जाएगा गौ माती, मतलब गौ माता की बात हो रही है। तो आपको पता है गौ माता जैसे बोला जाता है माता गौ को, वैसे ही गंगा को भी गंगा माता बोला जाता है। आपने हमेशा गंगा मैया ही बोला होगा, है ना। ऐसे ही गौ माता को भी माता बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोमती किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर अगला है घाघरा, और घाघरा में आपको शब्द मिल जाएगा घरा, मतलब घर। तो आपको पता है हर घर में गंगा जल जरूर मिलता है ना। हिंदू धर्म में यानी हिंदू लोग जितने भी हैं वो अपने घर में गंगा जल जरूर रखते हैं पूजा पाठ के लिए। तो घर घर में कौन सा जल होता है? गंगा जल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि घाघरा जो नदी है ये गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर अगला है गंडक नदी। तो यहाँ पर देखिए गंडक में आपको गन शब्द स्टार्टिंग में मिल जाएगा, गंडक, गन और गन से गंगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो गंडक नदी है ये भी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर है बागमती। तो बागमती को कर लेते हैं भागमती, मतलब भागना, और भागना मतलब पीछे। यहाँ पर गंगा में गन शब्द कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई गन लेकर पीछे पड़ जाएगा तो लोग भाग देंगे। तो भागना फॉर बागमती। फिर है कोसी। कोसी को कर लेते हैं कोस। कोस मतलब धन। तो मैंने आपको बताया, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास गोल्ड का धन है, मतलब सोने का धन है, तो वो क्या करेगा? सिक्योरिटी लगाएगा। सिक्योरिटी के लिए जो खड़े रहेंगे वो गन लेकर खड़े रहेंगे, तो गन से गंगा। तो याद रखिएगा कि जैसे सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, वैसे ही कोसी भी गंगा की सहायक नदी है। फिर लास्ट बचता है महानंदा। तो महानंदा में आपको एक शब्द मिल जाएगा नंदा। याद करने के लिए ननद कर लेते हैं। ननद आपने रिश्ता सुना होगा, ठीक है, मतलब हस्बैंड की बहन ननद। तो आपने देखा होगा सास ननद के झगड़े, ठीक है, झगड़े होते हैं ना। तो झगड़े होना मतलब आप ऐसा समझिए कि क्या होता है, झगड़ों में अस्त्र शस्त्र उपयोग होता है। और यहाँ पर कौन सा अस्त्र शस्त्र लिखा हुआ है? गन लिखा हुआ है, ठीक है, गंगा में गन। तो झगड़ा होगा सास ननद इन सब में, तो जाहिर सी बात है गन चलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और जो महानंदा है ये गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। एक और गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो है टोंस नदी। टोंस नदी, जिसको तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी गंगा की एक सहायक नदी है। और एक टोंस नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है। मतलब दो टोंस हैं, एक टोंस जिसको तमसा के नाम से जाना जाता है, ये गंगा की सहायक नदी है, और एक टोंस यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की जो टोंस सहायक नदी है उसका नाम आप खुद से याद रखिएगा। मैं आपको गंगा की जो सहायक नदी टोंस है उसका नाम याद रखवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टोंस जिसको तमसा के नाम से जाना जाता है, और तमसा में आपको एक शब्द मिल जाएगा मासा, मतलब माँ जैसी, ठीक है। मासा बोलते हैं राजस्थान में, यानी माँ जैसे। तो यहाँ पर देखिए गंगा माता बोलते हैं, है ना, गंगा नदी जो है गंगा मैया बोलते हैं। तो मैया मतलब माँ जैसे। तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि जो तमसा नदी है वो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि एक टोंस नदी है जो कि यमुना की भी सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सतलज नदी की। तो सतलज नदी की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक है ब्यास नदी और दूसरा है स्पीति नदी। तो यहाँ पर देखिए ब्यास को कर लेते हैं बेस। और आपको पता है जो बेस है घर का वो कहाँ पड़ता है? बेस जो है वो तल में पड़ता है। तल मतलब जमीन में, है ना, बेस ऊपर तो पड़ेगा नहीं, बेस घर का नीचे तल में ही पड़ता है। तो तल फॉर सतलज, ठीक है। तो आपको याद हो गया कि जो ब्यास नदी है वो सतलज की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब स्पीति बचता है, तो स्पीति में आपको एक शब्द मिल जाता है पीती, मतलब पीने की बात। और सतलज में एक शब्द लिखा हुआ है लाज। तो आपने एक कहते हुए सुना होगा किसी बड़े को, जब छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर बच्चे जो हैं माँ पिता की बात नहीं मानते हैं, तो हमेशा ये बोल दिया जाता है कि क्या तुमने अपनी लाज शर्म को धोकर पी लिया है। बोलते हैं ना कि लाज को धोकर एकदम पी ही गए हो, किसी भी बात की परवाह नहीं है, तो लाज को धोकर पी गए। तो पीना फॉर स्पीति और लाज फॉर सतलज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो स्पीति नदी है ये भी सतलज की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके बाद अगला है चिनाब नदी। और चिनाब की तीन महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक है झेलम, एक है रावी और एक है सतलज। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चिनाव में आपको एक शब्द मिल जाएगा चुनाव। चिनाब, चुनाव, चुनाव की बात हो रही है। और आपको पता है चुनाव में बहुत ज़्यादा झोल
होते हैं। बहुत सारे वोटर जो हैं वो पैसे से भी खरीदे जाते हैं, तो चुनाव में बहुत ज़्यादा झोल होते हैं। झोल फॉर झेलम, ठीक है, झोल से क्या हो जाएगा, झेलम। और यहाँ पर रावी को रोवी कर लेते हैं या फिर रब कर लेते हैं। तो आपको पता है झोल होने के बाद जब नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं तो जनता हमेशा क्या करती है, रोती ही रहती है, ठीक है। झोल करके अगर जीतेंगे तो जाहिर सी बात है जनता को बाद में परेशान करेंगे, तो रोवी फॉर रावी। और सतलज में आपको वही लाज शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है चुनाव में झोल करके जीत तो जाते हैं और बोलते हैं कि जनता की सेवा करेंगे, लेकिन बाद में वो जनता की सेवा नहीं करते हैं और जनता जब भी मदद के लिए जाती है तो वो मना कर देते हैं। तो मतलब उनको बाद में लाज भी नहीं आती है कि वो लूट रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झेलम, रावी और सतलज जो है वो चुनाव की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अगली नदी है झेलम नदी, और झेलम की महत्वपूर्ण सहायक नदी है किशन गंगा नदी। तो यहाँ पर देखिए झेलम को कर लेते हैं जेलम, झेल जेल। और आपको पता है कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, कारावास में हुआ था। तो कारावास मतलब जेल ही होता है, तो कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झेलम की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, किशन गंगा नदी है। इसके बाद अगली नदी है सिंधु नदी, और सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं पंचनद। पंचनद आपको पता है किसे किसे बोलते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास को। तो ये पंचनद हैं। ये पंचनद सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो पंचनद को याद करने के लिए कर लेते हैं शंखनाद, पंचनाद, शंखनाद। और शंखनाद कौन करते हैं, साधु लोग। तो साधु फॉर सिंधु। और भी सिंधु की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो कि आपको पता ही होंगी नॉर्मली, जैसे कि श्योक हो गया, गिलगित हो गया, जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया। तो ये तो आपको पता ही होंगी कि ये सब की सब सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां एकदम ऊपर से निकलती हैं। अब लास्ट नदी बची है जो है तीस्ता नदी, और तीस्ता की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं रंगीत और रेंगमो। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, इसको आपको खुद से याद रखना है। या फिर एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि तीस्ता को याद करने के लिए कर लेते हैं ती सता, मतलब सताना। और रेंगमो में आपको शब्द मिल जाएगा गमो, गम की बात। तो जाहिर सी बात है गम देना मतलब सताना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे रेंगमो को याद रख सकते हैं, और रेंगमो से रंगीत आपको याद हो जाएगा आसानी से। या फिर जो गम में होते हैं तो गीत सुनते हैं कौन कौन से, सैड वाले, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तीस्ता की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन कौन सी है, रंगीत और रेंगमो है। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।